रूस ने किया भूतिया व्यापार और यूरोपीय यूनियन के 2 बिलियन के जहाज को उड़ा ले गया। आखिर ये भूतिया व्यापार है क्या चीज, जानेंगे ये झोल क्या चल रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब G7 के देश भारत को G7 में शामिल करके G8 बनाना चाह रहे हैं। किस डर से? आखिर अमेरिका किस डर से भारत को G7 में लाना चाह रहा है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये कुछ आंकड़े देखिए, ये आंकड़े थोड़े से अजीब से लग रहे हैं, एक बार को समझ में नहीं आ रहा है। यूरोपीय यूनियन ने कजाकिस्तान को भेजा और कजाकिस्तान ने कहा कि हमें नहीं मिला है। ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना 2020 और ये ग्राफ है 2022 का, और जो मटेरियल है वो छोटा मोटा नहीं है, करीब 1.5 बिलियन डॉलर का है, जो जहाज में भर भर कर भेजे गए। लेकिन जिस जगह पर भेजे गए वो कह रहा है कि हमें ये सारी चीजें मिली ही नहीं। तो आखिर बीच में से कौन उड़ा ले गया? दरअसल प्रतिबंध तो लग गए रूस के ऊपर, और प्रतिबंध के अनुसार व्लादिमीर पुतिन ऐसी कोई चीज नहीं खरीद सकते हैं जो डुअल यूज की हो, यानी जिसका इस्तेमाल युद्ध में उपकरणों को बनाने के लिए भी किया जा सकता है और जिसका इस्तेमाल नॉर्मल भी है। ऐसे में ये देखने को मिला कि यूरोप को कुछ ऑर्डर मिले, और ये ऑर्डर किससे मिले? ये ऑर्डर मिले कजाकिस्तान से, किर्गिस्तान से, आर्मेनिया से। यूरोप ने अपने जहाज भर भर कर भेज दिया इन डुअल यूज वाली, जो मिलिट्री के काम भी आते हैं, इंटेलिजेंस सर्विसेज के काम भी आते हैं, इनको भेज दिया कि जाओ हम ये जहाज कजाकिस्तान भेज रहे हैं, किर्गिस्तान भेज रहे हैं, आर्मेनिया भेज रहे हैं। लेकिन जब ये यहाँ पहुँचे तो यहाँ बाल्टिक कंट्रीज जो नजदीक के हैं रूस के, यहाँ पहुँचते ही ये गायब हो गए। ये कहा जा रहा है कि फेक डेस्टिनेशन थे, क्योंकि कजाकिस्तान का कहना है कि हमने तो खरीदा ही नहीं। अब देखिए ये जो ग्राफ दिखा रहा है कि यूरोप कह रहा है कि हमने आपको काफी सारा भेजा फरवरी 2023 में, लेकिन लिथुआनिया कह रहा है कि हाँ हमने आपसे व्यापार किया है, लेकिन जितने का आप व्यापार कह रहे हो उतने का नहीं किया है। आप बता रहे हो 5 गुना बड़ा नंबर, हमने उतना बड़ा व्यापार आपसे नहीं किया है। कजाकिस्तान यही बात कह रहा है कि हमने भी आपसे उतना बड़ा व्यापार नहीं किया है जितना बड़ा व्यापार आप कह रहे हो। दोनों में थोड़ा अंतर है। कजाकिस्तान का तो फिर भी समझ में आता है, जो अंतर है बहुत कम है। तो आखिरकार इन चीजों को उड़ा कर कौन ले गया? अब कहा जा रहा है कि ये सारे रूस के भूतिया व्यापार के तरीके थे। रूस ने भूतिया व्यापार किया और इस व्यापार के तहत ये सारे जहाज बीच में से ही गायब हो गए, या फिर ये कहा जा सकता है कि गलत दिया गया ऑर्डर और सामान उतार लिया गया बेलारूस और रूस के पास। खैर, मतलब प्रतिबंध लगा तो प्रतिबंध की तोड़ भी निकाल लिया रूस ने। खैर, जहाँ एक तरफ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रेफरेंस के लिए आर्टिकल, तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता पे आए थे ना, आप जरा उलट कर देखेंगे ना, डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे अजीब तरीके से, कुछ हरकतें कर देते थे ऐसी जो लगता था ये क्या कर रहा है, ये क्या किसी देश का, खास तौर पर सुपर पावर अमेरिका का राष्ट्रपति क्या ऐसी हरकतें कर सकता है। लेकिन इसके निर्णय जो होते थे ना बहुत अच्छे होते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शासनकाल के दौरान ही कहा था कि G7 में हमें रूस को, भारत को, दक्षिण कोरिया को लाना है। तब ये जर्मनी की चांसलर थी मर्केल, ये उठकर खड़ी होगी, ना ना ना, हमें G7 को G10 नहीं बनाना है। 3 देशों को डोनाल्ड ट्रंप लाना चाहते थे। जर्मनी ने पूर्ण विरोध कर दिया था और साफ साफ कहा था जी नहीं, वैसे देशों के लिए G20 तो है ही ना, वहाँ पर लोग तो हैं ही ना, हमें G7 को G10 नहीं बनाना है। वैसे आपको बता दे, पहले ये G7 नहीं G8 हुआ करता था, G8 हुआ करता था, इसमें रूस भी शामिल था। लेकिन क्रीमिया पर रूस ने हमला किया, क्रीमिया को कब्जाया, जिसके विरोध में 2014 के आसपास G7 से रूस को निकालकर बाहर कर दिया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो रूस के साथ दोस्ती बन गई और डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप रहते तो शायद ये परिस्थिति अलग होती। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद बाइडेन आए। अब बाइडेन को सिर्फ यही सूझा कि एक युद्ध छेड़ दो जिससे हथियारों की बिक्री होगी और इस हथियारों की बिक्री से अमेरिका का वर्चस्व बढ़ जाएगा, अमेरिका के पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और पैसे से इसकी इकोनॉमी बहुत मजबूत हो जाएगी। यहाँ ये बहुत बड़ी कई जगह पर रणनीतिक गलती कर गया और उस रणनीतिक गलती का खामियाजा मिल रहा है। जैसे कि मिडिल ईस्ट में बनी बनाई अमेरिका की पकड़ थी, इन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए, सऊदी के प्रिंस के साथ लफड़े मोल ले लिए, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये चाइना की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। बाइडेन की रणनीतियां बहुत ज्यादा खिलाफ गई और ये खिलाफ गई अपने ही देश के। अब जैसे देखिए बाइडेन ने सबसे बड़ी गलती क्या की, बाइडेन ने सबसे बड़ी गलती ये की स्विफ्ट से निकाल दिया रूस को स्विफ्ट से निकालने से क्या हुआ, ये हो गया कि एक तो डॉलर पर से यकीन खत्म हो गया दुनिया के देशों का, और दूसरा ये हो गया कि रूस को चाइना का जूनियर पार्टनर बनाने के लिए धकेल दिया अमेरिका ने कि हाँ भैया अब तुम चाइना की ही सुनो, यानी चाइना और रूस की जुगलबंदी करवा दी। अब जाके ब्रिटेन के अखबारों में ये खबर आ रहा है कि G7 में भारत को शामिल करो। क्यों? क्योंकि मई के महीने में G7 की बैठक होनी है। उसके पहले भारतीय पीएम और अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात होनी है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डिनर होस्ट करने वाले हैं। माने घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। अब आपको लगेगा अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, तो आपको बता दें ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये डर है और उस डर की वजह से अमेरिका ऐसे निर्णय ले रहा है। बहुत जल्द ब्रिक्स ने आर्थिक तौर पर G7 को पार कर दिया है। मतलब जितना आर्थिक तौर पर मजबूत G7 के 7 देश हुआ करते थे, उन 7 देशों की जगह अब ब्रिक्स ने ले ली है। और आपको बता दें आने वाले समय में जो आर्थिक मंदी दिखाई जा रही है, वो आर्थिक मंदी दिखाई जा रही है सबसे ज्यादा इन G7 देशों में ही। ये जो देख रहे हैं चार्ट, इस चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि आर्थिक मंदी 2023 में किस तरीके से आने वाले हैं अलग अलग देशों में। लेकिन इसमें एक देश आपको सुरक्षित दिख रहा है और वो देश कौन सा है? वो देश है भारत। भारत को अगर G7 में शामिल कर लिया जाता है तो G7 की ताकत बढ़ जाएगी, यानी G7 जो G8 हो जाएगा। G8 होने के बाद इसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और तब ब्रिक्स को काउंटर करना G7 के लिए आसान हो जाएगा। वैसे ब्रिक्स में जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसमें भारत की बहुत ज्यादा हिस्सेदारी भी है। ऐसे में क्या भारत के लिए ये सही होगा कि ब्रिक्स में भी रहो और G7 को भी ज्वाइन कर लो? वैसे आपको क्या लगता है? ब्रिक्स अपनी करेंसी लॉन्च करने वाला है, इस डर से अमेरिका G7 में भारत की एंट्री करवाना चाह रहा है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।